हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। भैया जी, आज हम अपनी यूनिवर्सिटी में बैठे हुए थे तो हमने सोचा कि बहुत से बच्चों ने हमसे ये सवाल किया है कि उस्मान भाई, एरास्मस में सीजीपीए का क्राइटेरिया क्या है। तो हमने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बनाई जाए। लेकिन मसला ये था कि भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हमारा सेमेस्टर बहुत हेक्टिक है और यहाँ पे तो हम पढ़ने आए हैं ना, तो पढ़ना तो है। तो अभी मैं ग्रोसरी करने जा रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना यूं चलते चलते ही एक बता दिया जाए बच्चों को कि एरास्मस में सीजीपीए का क्राइटेरिया क्या है। तो भैया जी, बगैर आपका टाइम ज़ाया किए और अपना टाइम ज़ाया किए डायरेक्ट आते हैं पॉइंट की बात पे। एरास्मस में सीजीपीए का क्राइटेरिया। यार, एरास्मस में सीजीपीए का कोई क्राइटेरिया नहीं है। विद एनी सीजीपीए यू कैन अप्लाई एंड विन द स्कॉलरशिप। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, बात यहीं से तो शुरू होती है। भाई, अगर सीजीपीए का क्राइटेरिया नहीं है तो कैसे जीतते हैं लोग ये स्कॉलरशिप और कैसे आते हैं यहाँ पे। तो बात ये है भाईजान की ये कहानी बहुत लंबी है और ये कहानी ना सिर्फ जीपीए पे खत्म होती है ना जीपीए से शुरू होती है। लेट मी क्रॉस द रोड। अच्छा, रोड क्रॉस करने का यहाँ पे ये तरीका होता है कि यहाँ आप ये वाला बटन प्रेस करते हैं और जब ये रेड हो जाएगा तो आप क्रॉस कर पाएंगे। लेकिन या हमारे गुजरने का वक्त हो गया और रोड क्रॉस करके बात करते हैं। क्यों यहाँ पे वैसे अगर ये लाइट ग्रीन ना भी हो तो आपको रास्ता दे देते हैं। थोड़े से मुहज्जब लोग हैं, पोर्चुगीज। तो बात कंटिन्यू करते हैं। कहाँ थे हम थे यहाँ पे कि सीजीपीए के अलावा क्या क्राइटेरियाज हैं। तो भाई, बताने का मकसद ये है कि सीजीपीए इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, लेकिन सीजीपीए एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। हर स्कॉलरशिप की तरह एरास्मस में भी एरास्मस वालों की ये ख्वाहिश होती है कि उनके पास एक अच्छी प्रोफाइल वाला स्टूडेंट आए जो उनके लिए भी बेहतरी का बायस बने और अपने लिए भी बेहतरी का बायस बने, ना उनका टाइम जाया करे ना अपना टाइम जाया करे। अब सवाल ये पैदा होता है कि गुड प्रोफाइल क्या है, किसको कहते हैं बेहतरीन प्रोफाइल, जिस प्रोफाइल से ये स्कॉलरशिप जीती जा सकती है। तो यार, गुड प्रोफाइल का लफड़ा ये है कि उसमें बहुत सी चीजें आती हैं। सीजीपीए जो एक चीज है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है एक गुड प्रोफाइल वाले लफड़े में। लेकिन उस लफड़े में और बहुत सी चीजें आती हैं, जैसा कि आपकी कोई पब्लिकेशन हो, आपको कोई जनरल पब्लिकेशन या आपका कोई कॉन्फ्रेंस पेपर हो या आपका कोई रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस हो या फिर आपका कोई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हो। बहुत सी चीजें काउंट हो रही होती हैं। आपका एलओआर काउंट हो रहा होता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आपका एलओएम जो लेटर ऑफ मोटिवेशन काउंट हो रहा होता है। बहुत सी चीजें काउंट हो रही होती हैं। बहुत से कोर्सेज में आपकी प्रीवियस पाकिस्तान वाली यूनिवर्सिटी की रैंकिंग काउंट हो रही होती है। आपका बैकग्राउंड काउंट हो रहा होता है, आपने कौन से कोर्सेज पढ़े हैं और रिलेवेंसीज तक की। अगर आपने एरास्मस जीतनी है तो इस पर हम एक और दिन भी बात करेंगे। आपने हाईली रेलेवेंट प्रोग्राम सिलेक्ट करने हैं जो आपकी फील्ड के हैं। या तो आपको उसमें कोई वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए या आपका कोई उसमें रिसर्च पेपर होना चाहिए या कुछ ना कुछ आपका रेलेवेंट होना चाहिए उस प्रोग्राम से रिलेटेड, तभी आपको वो स्कॉलरशिप मिलेगी। आपका एफर्ट भी उसके रेलेवेंट हो सकता है। भाई, इस तरह बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो आपके कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन सीजीपीए इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, लेकिन सीजीपीए एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। आपका सीजीपीए आपके डिसिप्लिन को डिफाइन करता है। अगर आपकी इंटेलिजेंस को डिफाइन ना भी करे, लेट्स से कि वो इंटेलिजेंस को डिफाइन नहीं भी करता, तो सीजीपीए आपके डिसिप्लिन को जरूर डिफाइन करता है। लेकिन हाँ, अगर आपका सीजीपीए कम है तो आपने डिमोटिवेट नहीं होना। आई हैव सीन पीपल विद लेस देन 3 सीजीपीए एंड नाउ दे आर एरास्मस स्कॉलर्स। सो या, अगर सीजीपीए कम है तो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ जिन लोगों के सीजीपीए बहुत ज्यादा, उनको भी बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आई हैव सीन पीपल विद हाई सीजीपीए लाइक 3.98 and they were from one of the top Pakistani universities and they couldn't make it to the Erasmus. सो या, सीजीपीए एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया जरूर है, लेकिन सीजीपीए के साथ और बहुत सी चीजें डिपेंड करती हैं। आपकी रेलेवेंसी प्रोग्राम के साथ इज द की। सबसे ज़्यादा चीज़ जो डिपेंड कर रही होती है एरास्मस में वो रेलेवेंसी टू द प्रोग्राम है, आपका प्रीवियस बैकग्राउंड। तो यार, अभी मैं वैसे पहुंच चुका हूँ शॉपिंग मॉल और यहाँ से मुझे ग्रॉसरी करनी है। सो यहाँ से निकल के बात करते हैं। यहाँ पे हेलोवीन आने वाला है तो सारा शॉपिंग मॉल उसके सिस्टम में सजाया हुआ है। तो भैया जी, हमने अपनी ग्रोसरी कर ली है
अब हम अपने घर वापस जाएंगे। वापस घर जाने से पहले मैंने सोचा कि मैं यहीं पे बात खत्म करके जाऊं। तो भैया जी सीन ये है कि सीजीपीए इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, लेकिन सीजीपीए बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। अगर आपका सीजीपीए कम है तो आपको बहुत सी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सी चीज़ों पे जो मैंने चीज़ें बताई हैं उन पे मेहनत करें। और दुनिया में बहुत सी स्कॉलरशिप्स हैं, एरास्मस इज नॉट द एंड ऑफ वर्ल्ड। बहुत सी स्कॉलरशिप्स हैं, उनमें अप्लाई करें, उन पे भी वीडियोस आती रहेंगी। हर स्कॉलरशिप में अप्लाई करो, कोई ना कोई स्कॉलरशिप इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। और हाँ, कभी हार नहीं माननी। मैंने देखा है लोगों को बहुत सी स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करने के बाद लोगों को 4-4 5-5 साल लग जाते हैं इस प्रोसेस में, और फिर लोगों को जाके स्कॉलरशिप मिलती है। एरास्मस इटसेल्फ एक बहुत कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है, उसमें बहुत लोग अप्लाई करते हैं और बहुत कम लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है। इमेजिन एक प्रोग्राम में 800 से 900 एप्लीकेशंस आ रही हों और सिर्फ 16 या 15 स्कॉलरशिप्स हों, तो बहुत फियर्स कंपटीशन होता है। बेस्ट ऑफ लक, आप बने रहें, बहुत सी वीडियोस आती रहेंगी एरास्मस के ऊपर भी और दूसरी स्कॉलरशिप्स के ऊपर भी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक मैं घर भी पहुंच जाऊंगा वैसे। तो बने रहो और सब्सक्राइब कर देना अगर दिल करे तो।